Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 1, matrices and determinants. Exercise 1.6 start करेंगे हम आज. बुक पेज नंबर 28 पे है. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 1.6 का? यूज matrices if possible to solve the following systems of linear equations by यूज़ मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो, टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. नीचे आपके पास कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये मैंने आपने मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए अगर मुमकिन है तो उनको सॉल्व करना होगा. नंबर 1 है मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड. एक तो मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड्स है और सेकंड है क्रैमर्स रूल. तो हमने अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स है, हमारे पास 8 पार्ट्स हैं और उन सब को इन दोनों मेथड से, एक तो मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड है और दूसरा क्रैमर्स रूल है. तो हमने हर पार्ट को इन दोनों मेथड से बारी बारी सॉल्व करना होगा. तो देखिए पार्ट 1, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. अब इस पार्ट 1 में आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं जो आपको नज़र आ रही हैं. तो हम अब इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे द मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड. तो देखिए मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड क्या है. सबसे पहले स्टेप में हमने इन इक्वेशंस को लिखा और स्टेप 1 चेक करें. अब स्टेप 1 में क्या चेक करना है कि हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है सबसे पहले. ठीक है, तो इस इक्वेशंस की मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगी, इनके कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे हम लोग. मेरी फर्स्ट मैट्रिक्स में 2, 3, -2 एंड 2, ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया. सेकंड में वेरिएबल x और y, ये आपका सेकंड मैट्रिक्स है. इक्वल किसके है, जो आपके इक्वेशन की राइट हैंड साइड है 4 और 6, वो आपका थर्ड मैट्रिक्स है जिसके इक्वल ये दोनों मैट्रिक्स है. अब देखिए ये आपका फर्ज किया, ये ए मैट्रिक्स है, ये सारा ए मैट्रिक्स है. ये x है जिसमें आपके वेरिएबल्स हैं और ये b है. तो ये किसके इक्वल होगा, a x इज इक्वल टू b, और इसको हम 1 का नाम दे रहे हैं. वेयर जबकि a क्या है, a इस ये मैट्रिक्स है, b x जो है वो वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स है और b ये मैट्रिक्स है एंड b इज इक्वल टू दिस. देन फ्रॉम 1, फिर हम इस 1 को यूज़ करते हुए हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से. अब ये a x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा b के नीचे, तो ये b ओवर a आ जाएगा. b ओवर a होगा जब हम a का इन्वर्स लेंगे, उसको उलट करेंगे तो यहाँ पे a इन्वर्स आ जाएगा. तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू a इन्वर्स b. ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है जो क्या है a इन्वर्स b. नेक्स्ट ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ, ये स्टेप 1 है. नेक्स्ट स्टेप 2 है डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अब स्टेप 2 में हमने इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए. नेक्स्ट स्टेप 2 में हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. तो देखिए ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स क्या है, 2, -2, 3 और 2. जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो देखिए इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया. अब ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है तो हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई किया. 2 2 ज़ा 4 होगा और 2 3 को -2 से. तो देखिए 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस एंड 3 2 ज़ा 6, 4 + 6 किसके इक्वल होगा, 10 के. अब ये डिटर्मिनेंट जो है ए का वो 10 है, 0 के इक्वल नहीं है. इट्स मीन कि डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स ए है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है. अब ये 10 0 के इक्वल नहीं है, सो ए इन्वर्स इज पॉसिबल. और ए इन्वर्स के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं. ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट, और दूसरा एडजॉइंट. डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया जो कि क्या है आपके पास 10. अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे. तो एडजॉइंट में मैट्रिक्स के जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनको रिप्लेस करना होता है और बाकियों के साइन चेंज होते हैं. तो डायगोनल क्या हो जाएंगे कि सेम है तो ये 2 और 2 ही रहेगा. यहाँ पे 2 के साथ पॉजिटिव साइन और 3 के साथ माइनस आएगा. तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो गया.
अब ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब क्या करना है, हमने एडजेंट को डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट से। अब देखें ए इनवर्स ये है, ये 10 नीचे डिवाइड हो रहा था, इसको अब हमने 1/10 की फॉर्म में जब लिखा है तो ये मैट्रिक्स के एडजेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए जब हम 1/10 को मैट्रिक्स के एडजेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 1/10, 2 मल्टीप्लाई 1/10 -3 मल्टीप्लाई 1/10 एंड 2 मल्टीप्लाई 1/10। अब ये देखें ये 2 का टेबल 10 पे जा रहा है तो 2 1s are 2, 2 5s are 10। यहाँ पे अगेन 2 1s are 2, 2 5s are 10। यहाँ पे -3/10 हो जाएगा और ये 2 1s are 2, 2 5s are 10। ये 1/5, 1/5 -3/10 एंड 1/5। ये आपके पास अब ए इनवर्स है। ये सारा मैट्रिक्स जो है ये आपके पास ए इनवर्स आ गया। स्टेप 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप 3 में क्या करेंगे, अब स्टेप 3 में हम इसको यूज़ करेंगे। अब स्टेप 3 में हम इसको यूज़ करेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी को। तो अब देखिए x की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे मैट्रिक्स क्या था x और y, और a इनवर्स ये आपने फाइंड किया था और b। अब हमने a इनवर्स और b का प्रोडक्ट फाइंड करना है। मीन 1/5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 1/5 को फिर 6 के साथ किया। इसी तरह सेकंड रो को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, 4/5 प्लस 6/5। अब 3 4 12 -12/10 प्लस 6/5। अब देखें यहाँ पे -6/5 और +6/5 ये कैंसिल हो गए हैं हमारे पास 2 के टेबल से 12 और 10। तो 4 + 6 डिवाइडेड बाय 5 एंड -6 + 6 डिवाइडेड बाय 5। अब देखें कि इसकी वैल्यू क्या आएगी x और y की आपके पास। नेक्स्ट अब देखें x और y की जो x मैट्रिक्स के जो इक्वल था हमारे पास मैट्रिक्स जो हमारे पास आया है उनको मल्टीप्लाई करने से, मीन a इनवर्स को जब हमने b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, उन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड किया, तो सॉल्व करने के बाद अब हमारे पास x के इक्वल के कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो 10 डिवाइडेड बाय 5 एंड 0/5। अब 10 जो है वो 5 के टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है क्योंकि 5 1s are 5 एंड 5 2s are 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 एंड 0/5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 2, x 2 के इक्वल होगा और y 0 के, क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे हम लोगों ने अब उस इक्वेशन को जो हमारे पास ये इक्वेशन थी इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया है। हमने यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी और बाय यूजिंग मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। और ये जो हमने अभी मेथड यूज़ किया है ये है मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड, और इससे आपकी ये x की वैल्यू है x इक्वल 2 एंड y इक्वल टू 0। मैंने कल वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर आपको ये चेक करना हो कि जो आपने आंसर वैल्यूज़ फाइंड किए हैं क्या वो ठीक है, तो आप यही वैल्यूज़ जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसमें x और y की जगह पे पुट करके उसको सॉल्व करें। तो अगर आपके पास आंसर जो है उनको सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड के इक्वल हो तो इट्स मीन आपके जो आपने वैल्यूज़ फाइंड किए वो ठीक है। अब सेकेंड पे क्वेश्चन में ये कहा गया था कि हमने हर पार्ट को 2 मेथड से सॉल्व करना है। एक था मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड जिससे हम सॉल्व कर चुके हैं, और सेकंड है क्रैमर्स रूल। अब हमने इसी पार्ट 1 को क्रैमर्स रूल को यूज़ करते हुए भी सॉल्व करना होगा। देखिए अब इसमें भी सबसे पहले हमने इक्वेशंस लिखी 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। ये हमारी इक्वेशंस हैं। इसमें भी स्टेप 1 मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों के सेम हैं, क्योंकि स्टेप 1 में जस्ट हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना होता है। तो जब हम इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिख लिया, अब ये भी आपको पता है कि ये फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो एक इक्वल है सेकंड x, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड वो है आपकी बी मैट्रिक्स के इक्वल, वेयर a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, x इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस। ये आपका स्टेप 1 हो गया। नेक्स्ट स्टेप 2 देखें। अब स्टेप 2 में हमारे पास क्या है, वी हैव, हमारे पास a मैट्रिक्स ये है 2 3 -2 और 2। अब देखें कि हमने a x कैसे फाइंड करना है। ठीक है, a x मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना है, तो x के जो एलिमेंट्स जो आपके पास a मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम में आपने क्या करना है, ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पे देखें इक्वेशन में अभी 2x और 3x जिन भी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल x होगा उन कांस्टेंट की जगह आपने b मैट्रिक्स के कांस्टेंट पुट करने होंगे 4 और 6।
अब देखिए यहाँ पे 2x और 3x था, तो यहाँ पे इनके साथ x आ रहा है, तो हमने इनकी जगह पे यहाँ पे 4, 6, -2 और 2y के जो है मेरे कॉन्स्टेंट्स वो सेम रहेंगे, -2 and 2। देन ay, अब ये y कैसे फाइंड करना है कि जिन कांस्टेंट के साथ आपके पास y है, ठीक है, उस y वाले कांस्टेंट्स को आपने नहीं लिखना और उसकी जगह पे आपने मैट्रिक्स B के सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो है वो सेम है 2, 3 और सेकंड में 4 और 6 आ गए। इस तरह ये हमारे पास जो है दो मैट्रिक्स बन गए, एक AX मैट्रिक्स है और एक AY है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इस ए मैट्रिक्स का जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और डिटर्मिनेंट जो है वो हम मैट्रिक्स इनवाइए मैथड में भी सॉल्व कर चुके हैं, तो दोनों का डिटर्मिनेंट जो है वो सेम होगा क्योंकि ए मैट्रिक्स तो सेम था। तो देखिए जब डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया, 10 के। अब 10 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, मीन ये मैट्रिक्स ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है और इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, मीन इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट स्टेप 3 देखें। अब स्टेप 3 में क्या करना है कि x और y की वैल्यूज किसके इक्वल रखनी है। अब ये x है, x इज इक्वल टू, क्योंकि हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ax। ये जो मैट्रिक्स आपने ax फाइंड किया था, हमने इसमें ax का डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स ax है, ये जो हमने खुद अभी फाइंड किया है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है और डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट जो हम ये ऊपर फाइंड कर चुके हैं, ये इसके डिवाइजर में होगा। एंड y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो देन x, अब x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ax। अब ये ax मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हमने पहले फाइंड नहीं किया तो अब फाइंड करेंगे। देखिए ये जो मैट्रिसेस के एलिमेंट्स है 4, 6, -2 और 2, इनको हमने डिटर्मिनेंट के अंदर रखा और 10 के सॉरी a के डिटर्मिनेंट से इनको डिवाइड किया, तो a का डिटर्मिनेंट क्या था, 10। अब जब इसका फाइंड करेंगे देखना तो क्या होगा, 4 इनकी डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, 4 टू 8 माइनस, अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 टू 12, 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 10, 8 प्लस 12 किसके इक्वल होता है, 20, 20 बाई 10। अब 20 10 के टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है क्योंकि दोनों इवन नंबर्स है और 10 टू 20 होता है, तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू आई है वो क्या है, 2। ये हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। नो अब देखें, अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ay जो मैट्रिक्स था वो क्या था, उसकी एंट्रीज हैं 2, 3, 4 और 6। अब हमने इस ay मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यहाँ पे फाइंड करना होगा, उसको डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ a से। तब हम इसका ay का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या होगा, तो हम इसकी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 6 के साथ, तो 6 12 हो जाएगा, -4 को 3 के साथ, तो ये भी 12 हो जाएगा। अब देखें प्लस माइनस माइनस है, तो 12 माइनस 12 0 होगा, 0/10। और आपको पता है कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो आंसर हमेशा 0 ही होता है। तो अब यहाँ पे 10 0 से डिवाइड हो रहा है, तो इट्स मीन ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल ही होगा, तो y की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। इस तरह अब हमने x और y की वैल्यूज फाइंड कर ली, वो 2 और 0 है। अब आप ये चेक करें कि दोनों मेथड से x और y की वैल्यू सेम है, मीन कि आपने जो वैल्यूज फाइंड की है वो ठीक है। अब ये बात माइंड में रखें कि अगर आपकी मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से वैल्यू जो है फाइंड करें तो वो और आंसर आएगा, और क्रैमर रूल से अगर और आंसर हो तो इट्स मीन आपने इन दोनों वैल्यूज में, दोनों क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक जरूर की है। दोनों मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो इनका आंसर सेम आना चाहिए। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। तो देखिए पार्ट नंबर 2 में क्या है, आपके पास जो दो इक्वेशंस हैं वो कौन कौन सी है, 2x + y = 3, 6x + y = 1। ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं और इनको भी आपने, इनका सोल्यूशन भी आपने एक तो मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करना है, दूसरा क्रैमर रूल से। तो फर्स्ट हम लोग मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड यूज़ करेंगे। देखें 2x + y = 3 एंड 6x + 5y = 1। अब स्टेप 1 में क्या होगा कि स्टेप 1 में हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना आपको आता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में हम जस्ट इन जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसके जस्ट कॉन्स्टेंट लिखते हैं, वेरिएबल्स को नहीं लिखते। यहाँ पे 2 कॉन्स्टेंट है तो 2, 6 भी कॉन्स्टेंट है तो 6 होगा,
1 एंड 5। यहाँ पे y के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो जिस भी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट ना हो उसके साथ 1 होता है, तो यहाँ पे 1 और 5 होगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स में जस्ट कौन वेरिएबल्स आएंगे x और y इज इक्वल टू 3 एंड 1। ये जो आपकी राइट हैंड साइड है उसका भी एक अलग से मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी। अब ये सारा मैट्रिक्स जो है वो आपके पास एक मैट्रिक्स के इक्वल है, ये x के, क्योंकि इसमें सारे वेरिएबल्स हैं, और ये b के, तो इसको हम a x इज इक्वल टू b, इसको हम 1 का नाम दे सकते हैं। वेयर अब हमें पता है कि a क्या है, x क्या है और b क्या है। a जो है वो इस सारे मैट्रिक्स के इक्वल है, 2 1 6 5 इसकी एंट्रीज है। x जो है वो x और y के इक्वल है, ये सारे वेरिएबल्स जो हैं आपकी इक्वेशन में वो x के इक्वल है इस मैट्रिक्स में। b इज इक्वल टू 3 1 जो आपकी राइट साइड वाले एलिमेंट्स है वो आपकी b मैट्रिक्स में आएंगे। देन फ्रॉम 1, फिर इस 1 को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x के साथ ये जो मैट्रिक्स है ये कांस्टेंट का मैट्रिक्स है, तो हम जब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं कांस्टेंट से, तो वेरिएबल को एक साइड पे रखते हैं और कांस्टेंट को एक साइड पे रखते हैं। अब हम इस a को डिवाइड करेंगे b से, क्योंकि x के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है और इस साइड पे जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये जब डिवाइड होगा तो ये a इन्वर्स की फॉर्म में आएगा। अभी क्या आ जाएगा, a इन्वर्स b। ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट किसका फाइंड करना है, ए का, इसकी एंट्रीज है 2 1 6 एंड 5। अब देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब हमने इसको डिटर्मिनेंट के अंदर रखा। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इस डायगोनल एंट्रीज को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 5 10 माइनस 6 1 6। So determinant of a is equal to 10 minus 6 is equal to 4, which is not equal to 0. अब 4 0 के इक्वल नहीं है, इट्स मीन ये जो मैट्रिक्स ए है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स पॉसिबल है, इसका कोई ना कोई सिचुएशन एग्जिस्ट करता होगा। सो ए इन्वर्स इज पॉसिबल। अब हम इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो इन्वर्स के लिए आप लोगों को पता है कि हमें जस्ट दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और दूसरा उसका एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड कर चुके हैं, अब हमने इसमें एडजॉइंट फाइंड करना है इस स्टेप में। तो एडजॉइंट फाइंड करना भी आपको आता है कि इस ए मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज को हमने रिप्लेस करना है और बाकी एंट्रीज के जस्ट साइंस चेंज होंगे। जब हम डायगोनल एंट्रीज को रिप्लेस करेंगे तो देखें 2 की जगह 5 और 5 की जगह में 2 होगा, एंड इन दोनों जो बाकी एंट्रीज हैं 1 और 6 इनके साथ माइनस साइन होगा, -1 एंड -6। अब ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास इसके इक्वल है और जो डिटर्मिनेंट है वो 4 के इक्वल है। अब ये जो 4 डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का, ये एडजॉइंट के नीचे डिवाइड हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम 1/4 इसको 1/4 की फॉर्म में लेके इसके साथ एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें जब 5 को हमने मल्टीप्लाई किया 1/4 के साथ, फिर -1 को 1/4 के साथ, फिर 6 को 1/4 के साथ और फिर 2 को। अब देखें ये 5 और 1 4 तो कैंसिल नहीं हो सकते, 1 और 4 भी कैंसिल नहीं हो रहे। अब ये 4 और 6 तो है, ये दोनों इवन नंबर से और दोनों पे 2 का टेबल जाता है, तो इसलिए हम इनको 2 के टेबल से कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब 2 2 4 होगा और 2 3 6। तो यहाँ पे ये भी दोनों इवन नंबर्स हैं, तो 2 और 4 आपस में कैंसिल आउट होंगे, 2 1 2 एंड 2 2 4। तो देखें ए इन्वर्स किसके इक्वल होगा, 5 1 5 डिवाइडेड बाय 4, 5/4 -1/4 -3/2 एंड 1/2। ये आपके पास ए इन्वर्स है। नेक्स्ट अब स्टेप 3 के स्टेप 3 में हमने इस 1 को यूज़ किया है और हमने यहाँ पे ये जो इक्वेशन बनाई थी वो यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स b। अब x हमारे पास किसके इक्वल था, कौन सा मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स आपके पास वेरिएबल्स वाला, x एंड y इज इक्वल टू ए इन्वर्स किसके इक्वल आया है, 5/4 -1/4 -3/2 एंड 1/2, और इसके अलावा b मैट्रिक्स जो है वो 3 एंड 1। अब हमने ए इन्वर्स का b मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट फाइंड करना भी आपको पता है। अब हमने इसके 5/4 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, प्लस एज इट इज़ जो कि मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में मीडियम में प्लस होता है, फिर -1/4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट सेकंड रो में -3/2 को मल्टीप्लाई किया हमने 3 के साथ, प्लस 1/2 को 1 के साथ। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 3 5 15 15/4 प्लस माइनस -1 1 1 1/4। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 3 9 प्लस माइनस -9/2 एंड प्लस 1/2। ये आपके पास अब x और y आए हैं।
अब यहाँ से हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो देखें अब यहाँ पे इन दोनों नंबर्स के नीचे आपके पास 4 नज़र आ रहा है आपको, इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो सेम डिनोमिनेटर इनके डिवाइजर के नीचे एक ही दफ़ा लिखेंगे, 15 - 1 क्या होता है 14, तो ये 14/4 होगा। और यहाँ पे -9 + 1 इन दोनों नंबर्स के नीचे 2, डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा -9 + 1 / 2, ये -8/2 हो जाएगा। अब देखें ये 14 और 4 ये आपस में 2 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों इवन नंबर से हम इनको कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से, तो 2 × 2 = 4 and 2 × 7 = 14 एंड फिर इस 2 को भी 8 के साथ कैंसिल करेंगे, 2 × 1 = 2 and 2 × 4 = 8। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 7/2, जब हमने 2 से कैंसिल किया तो 7/2 आया था, और y की वैल्यू होगी -4। तो ये आपके पास x की वैल्यू है 7/2 और y की वैल्यू है -4। अब हमने जब इनको इस इक्वेशंस को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया तो हमारे पास x और y की वैल्यूज ये आई है। अब हमने नेक्स्ट इसको क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। अब देखिए बाय यूजिंग क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने इक्वेशंस लिख लिए। वो इक्वेशंस क्या है 2x + y = 3 एंड 6x + y = 1। फर्स्ट स्टेप दोनों मेथड्स में सेम है, ये बता चुकी हूँ मैं कि जस्ट आपने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, वो हमने लिख लिया। अब ये सारा मैट्रिक्स जो है वो आपके पास a के इक्वल है और ये x वेरिएबल्स मैट्रिक्स एंड इसके अलावा b, इसका हम 1 कह लिया। वेयर a = दिस मैट्रिक्स, a मैट्रिक्स इसके इक्वल है, x मैट्रिक्स इसके है और b इसके। नेक्स्ट स्टेप 2 में देखें। अब स्टेप 2 में हमारे पास वी हैव ए मैट्रिक्स, हमें पता है ए मैट्रिक्स क्या है 2, 1, 6 एंड 5, ये आपका ए मैट्रिक्स है। अब हम इस ए मैट्रिक्स से ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो ए एक्स मैट्रिक्स का मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपकी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन में जहाँ पे वेरिएबल f के साथ जो कॉन्स्टेंट होंगे आपने उनकी जगह पे यहाँ पे बी मैट्रिक्स की एंट्रीज पुट करनी होगी। यहाँ पे आप 2, 6 नहीं बल्कि 3, 1 पुट करेंगे इसमें, एंड 1, 5 वाई जो वेरिएबल है उसकी एंट्रीज सेम रहेगी 1 और 5 कॉन्स्टेंट्स। इसी तरह ए वाई फाइंड करेंगे तो अब इसमें आपके एक्स वेरिएबल के कॉन्स्टेंट जो है वो एज डीज रहेंगे और वाई वेरिएबल के कॉन्स्टेंट्स की जगह पे हम लोग बी मैट्रिक्स पुट करेंगे 3 और 1। ये अब ए एक्स और ए वाई फाइंड हो चुका है। नेक्स्ट अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम पिछले वाले पार्ट में भी सॉल्व कर चुके हैं, तो जब फाइंड किया तो वो किसके इक्वल आया था 4 के। तो मेरी जो डिटर्मिनेंट है वो सेम है। तो अब डिटर्मिनेंट जो हो रहा है वो 0 के इक्वल नहीं है। इट्स मीन जो मैट्रिक्स ए है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है और इसके अलावा कोई ना कोई सिचुएशन एग्जिस्ट करता है। तो ये स्टेप 2 हो गया। अब नेक्स्ट देखें स्टेप 3 में क्या करना है। स्टेप 3 में हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x, अब x की वैल्यू जो है वो x किसके इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। ये जो मैट्रिक्स ए एक्स हमने फाइंड किया है इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और डिवाइड करेंगे उसको ए डिटर्मिनेंट से, एंड y = ये जो मैट्रिक्स ए वाई है इसका डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। देन अब देखिए x, ये मैट्रिक्स x जो वैल्यू x की किसके इक्वल आएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। जब हम इस एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे यहाँ पे तो देखिए 3, 5 = 15, इसकी डायगोनल 3 और 5 है, -1, 1 = 1, तो ये क्या हो जाएगा 14/4। अब ये दोनों जो है वो 2 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, दोनों पे 2 का टेबल जाता है, तो 2 × 7 = 14 एंड 2 × 2 = 4। तो x की वैल्यू जो होगी वो आपके पास क्या होगी 7/2, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करेंगे y को, तो y किसके इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ए वाई मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। वो मैट्रिक्स क्या है 2, 3, 6, 1। जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो डायगोनल एंट्रीज क्या है इसकी 2 और 1, ये मल्टीप्लाई होंगी तो क्या होगा 2, 1 = 2 -6, 3 = 18, 2 - 18 डिवाइडेड बाय 4। अब 2 - 18 किसके इक्वल होगा -16 के, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है 18, इसके साथ माइनस साइन है तो इसलिए -16 होगा, -16/4। अब 16 का 4 का टेबल 16 पे जा रहा है और 16 जो है वो 4 के टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। देखिए 4, 1 = 4 एंड 4, 4 =
16। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -4। ये यहाँ से अब आपके पास y की वैल्यू है -4। अब ये आपके पास दोनों वैल्यूज है x और y की। अब चेक करें कि मैट्रिक्स इमेजिनरी मेथड से भी x की वैल्यू 7/2 थी और y की वैल्यू -4 थी। वो क्रैमर रूल को यूज़ करने पे भी x की वैल्यू 7/2 है और y की वैल्यू -4 है। तो इट्स मीन ये हमारे दोनों आंसर्स ठीक है। फिर भी वेरिफिकेशन के लिए आप इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में जहाँ पे x और y वेरिएबल्स हैं उनकी जगह पे पुट करके उनको अगर सॉल्व करें तो आंसर आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो इट्स मीन आपने जो वैल्यूज फाइंड की है वो ट्रू है। तो आज वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है। बाकी पार्ट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।